अब हम लोग आते हैं हमारा जो HR क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत कर दिया है, मतलब बिता दिया है, हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे टाइम जो है अभी स्पेंड किया है चीज़ों को देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितना भी हम लोग का HR क्वेश्चन वगैरह है उसे हम लोग थोड़ा सा फास्ट, मतलब कि सही तरीके से हम लोग थोड़ा सा फास्ट वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग का आई थिंक जो डूज एंड डोंट्स बचेगा वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं तो मैं आपको सच बताता हूँ कि आई थिंक अभी तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह था तो शायद वो भी क्लियर हुआ होगा, कुछ मिथ वगैरह था, कुछ भ्रांति था, भ्रम था, तो आई थिंक वो दूर हुआ होगा। और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे कुछ जो और भी करेंगे ना उसमें हो सकता है कि दूर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो आपका सवाल मतलब बनता है ना, सबसे पहले मतलब कि इंटर होने के बाद, विश वगैरह करने के बाद, ग्रीट वगैरह करने के बाद, ठीक है, वो यही बनेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताएं, या अपने बारे में ब्रीफ में जानकारी दें, या एक्सप्लेन मी अबाउट योर सेल्फ, इस तरीके से बनेगा, है ना। तो जनरली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो होता है ना, ये पहला सवाल होता है, पहला क्वेश्चन होता है जो आपके ऊपर मतलब पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है ना। क्यों पूछा जाता है? जो इंटरव्यू में होते हैं उन्हीं से पूछा जाएगा ना। क्यों पूछा जाता है? ताकि आपको कंफर्टेबल किया जा सके कि हाँ भैया ठीक है, आप आ गए हैं, बैठे होंगे, आप ऑलरेडी नर्वस होंगे, है ना, बेचैन होंगे, परेशान होंगे बेकार का, है ना, स्ट्रेस में होंगे, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आइए आराम से बैठिए, अपने बारे में बताइए। अब ये सवाल मोस्टली कौन करता है? सबसे पहले जो हमारे जो चेयरमैन सर हो गए वही इनिशिएट करते हैं पूरे के पूरे इंटरव्यू को। बोलने का तो शुरुआत कहाँ से होता है? तो चेयरमैन सर जो है वो शुरुआत करते हैं। शुरुआत किस सवाल से होता है? तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। 99% केसेस में कभी कभी आपका जो शुरुआत है वो कहीं और से भी हो सकता है, किसी और प्रश्न से, किसी और सवाल से, किसी और क्वेश्चन से हो सकता है, लेकिन 99% या 99.99% जो आपका शुरुआत है, जो स्टार्ट है इंटरव्यू का, वो कहाँ से होता है, किस सवाल से होता है? वो होता है अपने बारे में कुछ बताएं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है ना, देखिए इसके बारे में तो आपको खुद भी पता होगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, आप ब्रॉटअप कहाँ हुए हैं, बोलने का मतलब पालन पोषण कहाँ हुआ। कई बार होता क्या है कि लोगों का जन्म होता है कहीं और फिर वो बड़े कहीं और होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मतलब कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस वगैरह कहाँ है, देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट टेल हिज नेम, आपको आपका नाम बताना है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ आप लोग अभी मतलब कि रह रहे हैं, है ना। करंट वर्क, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, करंट में अगर आप लोग किसी जॉब में हैं, वर्क में हैं, कर रहे हैं काम वगैरह, तो उसके बारे में। एजुकेशनल डिग्री वगैरह के बारे में बताना है, बोलने का मतलब एजुकेशनल आपका जो भी बैकग्राउंड वगैरह रहा है, कि आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, एमकॉम ग्रेजुएट हैं, या एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, या आपने जो भी इंजीनियरिंग कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है ना, वो आपको एक्चुअली बताना होगा, आपके बारे में आप ही जानते होंगे बेहतर। अलॉन्ग विद अ वेरी ब्रीफ नोट ऑन हिज और हर फैमिली, मतलब कि फादर मदर एंड सिबलिंग के बारे में। अगर आपके कोई भी, अगर आपके मतलब माता पिता हैं और अगर आपका कोई भाई बहन है तो उनके बारे में, ठीक है, मतलब ब्रीफ में बता देना है, ठीक है ना, कि हाँ मतलब आपके पिताजी ये हो गए, और पिताजी आपके जो है किस प्रोफेशन में है, या क्या उनका जो है वो काम वगैरह क्या करते हैं, या रिटायर्ड हैं तो बोल देना है कि हाँ रिटायर्ड हैं, क्या रिटायर्ड हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पिताजी के बारे में बात किया जाए तो वो एक्स आर्मी मैन थे, ठीक है ना, मतलब कि हाँ वो एक्स आर्मी मैन थे, मतलब आर्मी में थे तो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है, या एक्स आर्मी पर्सनल। और माता जी के बारे में अगर पूछा जाएगा या मदर के बारे में पूछा जाएगा, तो मदर के बारे में जनरली होता क्या है ना कि लोग गलती करते हैं, बोल देते हैं कि हाउस वाइफ। एक्चुअली पता है क्या, एक सबसे बढ़िया वर्ड क्या है ना, एक सबसे बढ़िया वर्ड है होम मेकर। माय मदर इज अ होम मेकर, है ना। होम मेकर, घर को बनाती है, घर को संभालती है, ठीक है ना, घर को बनाती है, मतलब होम मेकर। सिंपली क्या बोलना है, माय मदर इज अ होम मेकर, ठीक है ना। अगर वो कुछ काम वगैरह नहीं करती है तो किसी प्रोफेशन में नहीं है तो, ठीक है ना, अगर उनका कोई भी मतलब प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, होम मेकर बोलना है। क्या बोलना है? होम मेकर। हाउस मेकर, हाउस वाइफ वगैरह, या हाउस वाइफ जो होता है ना, सिंपली वो सब बोलने से बचे। हाउस वाइफ क्या, हाउस वाइफ, होम मेकर, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्ड है, बढ़िया शब्द है, ठीक है, ये आप लोगों को यूज करना चाहिए, है ना। अब उसके बाद ही सी कैन ऑल्सो टेल अबाउट हिज फादर और मदर्स ऑक्यूपेशन, अगर हैं तो, ठीक है, मतलब जो भी अगर कुछ करते हैं तो। की पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पे, आपको आपका जो नाम का मतलब है वो भैया पता होना चाहिए, ठीक है ना, विथ स्पेसिफिक रेफरेंस विथ हिज नेम इफ एनी, अगर किसी और का नाम है तो। अगर मान लेते हैं किसी गॉड का नाम है या किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम है, मान लेते हैं आपका नाम सचिन है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका नाम सचिन हो, तो आपके दिमाग में फटक से क्या आएगा, अच्छा सचिन तेंदुलकर के बारे में बात हो रहा है ना। तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी, मेरा नाम जो है वो एक बहुत ही
प्रख्यात बहुत ही फेमस या मशहूर क्रिकेटर हो गए, या जो मतलब एक्स क्रिकेटर हो गए, ऐसा मतलब कह सकते हैं, या फॉर्मर क्रिकेटर हो गए, उनके नाम पे है। अब उनका नाम हो गया सचिन तेंदुलकर, है ना, या सर सचिन तेंदुलकर, या कह सकते हैं कि श्री सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, है ना। अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल द्रविड़ आप लोग कह सकते हैं, है ना। अगर आपका नाम विराट है तो विराट कोहली कह सकते हैं, इस तरीके से। अगर आपका नाम केएल है तो केएल राहुल कह सकते हैं, या राहुल को भी बोल सकते हैं कि हाँ केएल राहुल, अगर आपका नाम राहुल है तो, इस तरीके से, है ना। अगर आपका नाम अनुष्का है तो अनुष्का शर्मा बोल सकते हैं, है ना। या अगर आपका नाम प्रीति है तो प्रीति जिंटा बोल सकते हैं, या समथिंग ऐसा। या अगर आपका नाम मान लेते हैं ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या राय बोल सकते हैं, इस तरीके से, है ना, अगर पूछ लिया जाए तो, है ना। अब उसके बाद हाँ, आपका जो हॉबी हो गया उसे भी यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हॉबी ऐड क्यों करना चाहिए, या इंट्रोडक्शन को आप लोगों को सही तरीके से क्यों बोलना चाहिए, पूरा क्यों बोलना चाहिए, उसके पीछे कारण है। अगर आप लोग इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं ना, और अगर आप लोग अपने बारे में ही कुछ ऐसा बोलते हैं जहाँ से अगर ज़्यादा सवाल उत्पन्न हो सकता है, रेज हो सकता है, या काउंटर क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, तो आपका जो इंटरव्यू है वो पूरे के पूरे तरीके से कह सकते हैं कि आपके कमांड में आ जाता है। मतलब मान लेते हैं कि आपका जो कार है उसका जो स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में आ जाता है, कि हाँ भैया आप तो इस गाड़ी को हम चलाएंगे, जिधर भी जाना है वो हम लेके जाएंगे, राइट लेके जाना है कि लेफ्ट लेके जाना है, आगे जाना है कि यहीं पे रोक देना है। कैसे? अगर मान लेते हैं कि आपके माता पिता जी के बारे में आप कुछ बताएंगे, मतलब जो भी मदर एंड फादर, उनके ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में, प्रोफेशन वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे से कुछ सवाल होगा। अगर आप लोग उसके बारे में प्रिपेयर्ड होंगे, काउंटर क्वेश्चन अगर उससे कुछ हो सकता है, अगर आप लोग उसके बारे में जानकारी मतलब आप लोगों को होगा, प्रिपेयर्ड होंगे, तो क्या आप लोग सच बताइए, आप लोग वहाँ पे अच्छे प्रश्नों का जवाब देने में कामयाब नहीं साबित होंगे, सफल नहीं होंगे, है ना। अब बात क्या है कि मैंने, हो सकता है कि आपके मन में ऐसा आएगा कि हाँ पहले मैंने ऐसा बोला कि अगर आप लोग एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, एक भी क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो भी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बस आप लोगों का जो वे ऑफ डिलीवरी है, या जो आपका मतलब लहजा होना चाहिए, टोन होना चाहिए, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो अगर सही है तो हाँ वो भी सही है, मैंने बिल्कुल सही बोला। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप लोग जवाब भी देंगे तो क्या वो गलत होगा, क्या वो आपसे उससे आपको नुकसान होगा, कोई लॉस होगा, है ना, नहीं, है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर आप जितना ज़्यादा जवाब देंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं, आपको पता है आपके माता जी के बारे में, माता जी का जो काम वगैरह है, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ठीक है ना, या पिताजी के जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, भाई बहन का कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, मतलब जो काम वगैरह कर रहे हैं, या जो भी वो फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी है तो, या आपका जो होम टाउन वगैरह हो गया, है ना। या अगर आपका कोई हॉबी है तो हॉबी से जुड़ा हुआ। अब हॉबी में बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि हाँ हॉबी के बारे में क्या बताएं भैया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा खुद का कोई हॉबी नहीं है। हाँ मैं ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई हॉबी वगैरह नहीं है भाई। हमको आज तक समझ ही भी नहीं आया है कि हॉबी होना क्या चाहिए। मेरे साथ से मेरा जिंदगी का बस एक ही फंडा है, जब हमको जो चीज़ पसंद आ जाए, जिस काम में हमको खुशी हो, हम वो करने बैठ जाते हैं खाली समय में, है ना। खाली समय में मतलब जब भी हम फ्री होते हैं, फ्री टाइम में जो चीज़ हमको खुशी देगा हम वो करेंगे। मेरे ख्याल से वही मेरा हॉबी है, या सिंपली कह सकते हैं टाइम पास, है ना। हॉबी बोलने का मतलब खाली समय में, खाली समय में जो चीज़ हमको खुशी देगा हम वही करेंगे ना, या जो चीज़ हमको उदास कर देगा, जो चीज़ हमको परेशान कर देगा हम वो करेंगे। अब हमको खुशी कुछ भी ऐसा चीज़ दे देता है जो हम मतलब देखते हैं तो हम जो इंजॉय करते हैं, है ना। एक्चुअली सिंपल सा बात क्या बोले ना, कि हम उस तरीके के पर्सन हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, सेल्फ इंजॉयमेंट पे बिलीव करता है ना। हमको जरूरी नहीं कि हाँ हमको किसी और से मिले, हम खुद में खुश हो जाते हैं। अचानक से कभी हम कोई गाना गुनगुना लिए, कभी कोई स्टेप कर दिए, कभी हल्का फुल्का अपने आप मतलब कोई जोक क्रैक कर दिए, या समथिंग इस तरीके से। या कभी कुछ बच्चे वगैरह होते हैं ना, मतलब छोटे मोटे मतलब गोलू मोलू टाइप एकदम अच्छे बच्चे, उनसे अगर हम बात कर लिए, उनके साथ थोड़ा सा घूम फिर लिए, बात कर लिए, या मतलब इस तरीके से। मतलब मेरा एक्चुअली हॉबी यही है। एक्चुअली मैं आपको जो बता रहा हूँ और जो मैंने बोला था, मैं मतलब यही मेरा था कहानी, ठीक है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि अगर आपका कोई हॉबी नहीं है, या अगर आप कोई हॉबी सोच के रखे हैं, या किसी का आपने देखा होगा कि हाँ भैया कौन सा कॉमन हॉबी है जो आप लोग मतलब बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो उसके अनुसार मैं आपको कुछ छोटा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब या कह सकते हैं कि हाँ छोटा सा आपको सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा। अब वो सजेशन क्या होगा देखिए। होता क्या है ना कि हॉबी में भी हम लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं। अब हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग हॉबी को फिल्टर नहीं कर देते हैं। कैसे? उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि अगर हम लोग हॉबी बोलते कि हाँ हमें गाना सुनना पसंद है ना, गाना सुनना पसंद है, तो कौन सा गाना सुनना पसंद है? रोमांटिक सॉन्ग, डुएट सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, कौन सा, किस जॉनर का? अब इसे आप लोगों को फिल्टर करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा आप लोगों का फिल्टर का जो कह सकते हैं कि स्टेज क्या होना चाहिए,
सबसे पहले आप लोग जॉनर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, किस जॉनर का भैया पसंद है। तो हाँ, हमको रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, सैड सॉन्ग पसंद है। अब सैड सॉन्ग किसका पसंद है, तो अरिजीत सिंह का पसंद है। या अगर मान लेते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग्स वगैरह के बारे में ज़्यादा प्रीफर करेंगे ना, कि हाँ ओल्ड सिंगर्स वगैरह हो गए, क्यों, क्योंकि जो पैनल मेंबर्स बैठे हुए हैं वो थोड़े से ओल्ड समय के व्यक्ति हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ पुराने ज़माने के लोग हैं, है ना, जिनका मतलब 50 से ज़्यादा उम्र वगैरह हो गया। मोस्टली बोलो लता मंगेशकर हो गए, आर.डी. बर्मन हो गए, या जो महेंद्र हो गए, महेंद्र आई थिंक ऐसे कुछ नाम था, मुकेश मुकेश हो गए ऐसा कुछ, या और भी मतलब आई थिंक मुझे नाम खुद रफ़ी हो, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, उन लोगों का हो गया, ठीक है ना। इन लोगों को सुनना पसंद करते थे, ठीक है, या मतलब ऐसा ही गाना वो जो है वो सही लगता था। तो अगर आप लोग वैसा गाना का थोड़ा सा मतलब लिस्ट वगैरह बना लेते हैं, या फिल्टर कर लेते हैं, या अगर करंट में भी अगर मान लेते हैं कि आप पुराना नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नए में भी मतलब जो भी अभी मौजूदा समय में जो भी कुछ अच्छे सिंगर्स हैं, अगर आप लोग उनका लिस्ट बना लेते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह हो गए, जुबिन नौटियाल हो गया, या मतलब और भी मतलब जो लोग हैं, ये हिमेश रेशमिया समथिंग, मतलब किसी को भी बोल दीजिए, तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा फिल्टर करना आना चाहिए कि अब अरिजीत सिंह के किस तरह के गाने, तो भैया सैड सॉन्ग है ना। अब सैड सॉन्ग भी कम से कम आपको याद होना चाहिए ना, कि कम से कम आप लोग 5 से 6 सैड सॉन्ग को तैयार कर लें। अब तैयार कर लें बोलने का मतलब क्या है, ये फिल्टर का जो हमारा है ना, वो स्टेज नंबर 3 है। कैसे उसको क्या तैयार कर लो, तैयार करने का मतलब कि आपको पूरा का पूरा गाना याद होना चाहिए, नहीं, 2 लाइन अगर आपको उसका बारे में पता है, उस गाने के बारे में, उस सॉन्ग के बारे में पता है, तो सही रहेगा। 5 गाना निकालिए, 5 गाना का कम से कम 2-2 लाइन आप लोग याद कर लीजिए, या देख लीजिए, लिख लीजिए, 10 बार लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा उसमें क्या करना है, वो जो गाना है क्या वो किसी मूवी का है या किसी एल्बम का है, ये फिल्टर कर लीजिए। अब तीसरा आपको क्या करना है कि वो जो गाना है वो किस अभिनेता में फिल्माया गया है, बोलने का मतलब वो जो गाना है अगर किसी मूवी में लिया गया है, किसी मूवी में यूज हुआ है ना, जो कहते हैं ना कि हाँ क्या बोलते हैं उसे, बैक स्कोर या समथिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे, ठीक है ना। तो उसमें मतलब एक्ट किसने किया है, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे ना उस मतलब के सॉन्ग में, वो कौन थे, बोलने का मतलब हीरो हीरोइन, सिंपली ऐसा कहें तो एक्टर एक्ट्रेस कौन, तो कोई भी हीरो थे या कौन मतलब हीरोइन थी, ऐसा कर सकते हैं। किस मूवी का है, उस मूवी के डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, निर्माता कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर का तो नहीं, बट हाँ डायरेक्टर के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। एक्चुअली यही सब सवाल है ना जो काउंटर क्वेश्चन में मतलब आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा लेयर बाय लेयर फिल्टर अगर आप लोग करके लेयर बाय लेयर चीज़ों को तैयार कर लेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ कि आप ही लोग फायदे में रहेंगे। क्यों, आपको पता है कि आपको कौन सा गाना पसंद है, किस तरीके का गाना पसंद है, किस जॉनर का गाना पसंद है, किस सिंगर का गाना पसंद है, किस गायक का मतलब गाना पसंद है ना, वो गायक ने कितना गाना गाया है। दूसरी बात, वो गायक ने जो भी हाल फिलहाल में मतलब 5-6 कुछ फेमस गाना वगैरह गाया है, या जो भी सॉन्ग्स वगैरह मतलब उसने सिंग किया है, ऐसा कुछ किस मूवी का है, उस मूवी में कौन हीरो हीरोइन था, कौन डायरेक्टर था, मूवी का नाम क्या था। अब दूसरा बात, हो सकता है कि उस सिंगर ने गाना गाया हो, उस गाना को लिखा कौन हो, मतलब लिखा कोई और हो, लिरिसिस्ट जो होते हैं ना लेखक, वो कोई और हो, या म्यूजिक कंपोजर कोई और हो, है ना। तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अगर लिस्ट बना लीजिएगा ना, मैं सच बताता हूँ आपका काम हो जाएगा। अब सेम यही चीज़ अगर मान लेते हैं किसी स्पोर्ट्स का बात किया जाए, गेम का बात किया जाए, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी क्रिकेट है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ हाल फिलहाल में अगर कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह हुआ है, जो भी मतलब हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में आप लोगों को देख लेना है। मौजूदा समय में जो भी आपके फेमस क्रिकेटर्स वगैरह हो गए, उनके द्वारा जीता गया कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैचेस वगैरह है, उनके नाम पे जो जो कुछ ट्रॉफीज वगैरह है, या कुछ कह सकते हैं ना कि फेमस अगर फेमस उनके नाम पे कुछ रिवार्ड्स वगैरह है जो मिला है, ठीक है ना, वो उसके बारे में आप लोगों को जान लेना है, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहला मैच वगैरह उन्होंने मतलब कौन सा खेला था, या किसी भी स्पोर्ट का अगर बात किया जाए तो, ठीक है। कुछ टर्म्स वगैरह इंपॉर्टेंट जान लेना है, ठीक है ना। एक सवाल एक्चुअली हुआ क्या था कि आज से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आई थिंक ऐसा सवाल पूछ लिया गया था कि जो विकेट होता है ना, तो विकेट के ऊपर आई थिंक जो गिल्ली होता है ना, उसका क्या लेंथ रहता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है ना। अब कह सकते हैं कि हाँ आपका जो पिच होता है, जहाँ पर मैच होता है, जो ग्राउंड होता है, उसमें जो पिच होता है उसका कितना दूरी होता है, तो आई थिंक 22 यार्ड होता है, 22 यार्ड्स आई थिंक, जहाँ एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, ये चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में मतलब, या किसी भी गेम में अगर आप लोग रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मान लेते हैं कि अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है या वेब सीरीज़ देखना पसंद है, तो वेब सीरीज आपको किस जॉनर का पसंद है, किस जो आपका मूवी हो गया, जो आप लोग फिल्म वगैरह देखना पसंद करते हैं, जो सिनेमा देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना, किस जॉनर का। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ हॉरर, रोमांटिक, कह सकते हैं कि पैट्रियोटिक, डिवोशनल, या थोड़ा सा एक्शन कह सकते हैं ना, यहाँ पर एक्शन वगैरह वाला, मिस्ट्री वाला, थ्रिलर वाला, इस तरीके से सस्पेंस एंड थ्रिलर, इस तरीके का। अब उससे जुड़ा हुआ 5-6 मूवीज़ का नाम याद कर लीजिए, उसके डायरेक्टर के बारे में जान लीजिए, उसमें जिस एक्टर एक्ट्रेस ने या हीरो हीरोइन ने काम किया है उसके बारे में जान लीजिए,
है ना, कौन कौन था नहीं था, कब रिलीज हुआ था ये जान लीजिए। क्या वो जैसे कि RRR का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो राजा SS राजामौली जी जो हो गए इसके मतलब कि निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, ठीक है। इसको अभी हाल ही में आई थिंक कांस या समथिंग किसी में कुछ अवार्ड वगैरह मिला है, देखिए मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता, ठीक है ना। अब इंटरव्यू मेरा खुद रहता तो मैं देख लेता, काम हो जाता मेरा, ठीक है ना। अब नहीं भी रहता तो कोई बात है, मैं सॉरी बोल के काम चला लेता। अब बात क्या है कि आप लोग मतलब इस तरीके से देख लीजिए कि हाँ RRR अगर आपको मतलब अच्छा लगा तो उसमें जो एक्टर होगा NTR, जूनियर NTR, है ना, जूनियर नंदमुरी तारका रामाराव, ये उनका नाम हो गया, ठीक है ना। तो उनके जो कह सकते हैं कि हाँ जो उनके जो ग्रैंडफादर हो गए वो कौन थे, ठीक है ना, या उनके परिवार में और भी कोई जो हैं वो एक्टर हैं या मतलब एक्टर के प्रोफेशन में है, आर्टिस्ट हैं, तो हाँ उनके जो चाचा जी हो गए वो कौन है, बालाकृष्णा, ठीक है ना, मतलब नंदमुरी बालाकृष्णा। और उनके उसके अलावा उनके जो एक भाई हो गए वो भी मतलब है आई थिंक कल्याण राम, नंदमुरी कल्याण राम, ठीक है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रामचरण से मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि रामचरण के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि हाँ अगर आपको RRR मूवी जो पसंद है या ऐसा है तो उसमें जिस एक्टर ने मतलब कि काम किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो रामचरण के पिताजी कौन हो गए, तो वो भी एक प्रख्यात एक्टर हैं, बहुत ही मतलब उन्हें टाइटल जो मिला गया है वो आई थिंक उन्हें मेगा स्टार या मेगा स्टार का आई थिंक टाइटल मतलब उन्हें मिला हुआ है। साउथ मूवीज़ वगैरह में होता क्या है, एक टाइटल दे दिया जाता है किसी को कि हाँ ये सुपर स्टार है, ये एक्शन स्टार है, ये आइकॉन स्टार है, ये स्टाइलिश स्टार है। एक्चुअली अल्लू अर्जुन के बारे में आप लोग जानते होंगे, अल्लू अर्जुन का जो पहला टाइटल था ना वो था स्टाइलिश स्टार। अभी 2021 में उनको जो पुष्पा के बाद, पुष्पा मूवी जो आया था ना उसके बाद जो टाइटल मिला है वो है आइकन स्टार। आइकन स्टार का उनको जो है वो टाइटल चेंज हो चुका है, पहले था स्टाइलिश स्टार, ठीक है। तो ये हो गया। अब अल्लू अर्जुन भी जो है वो मतलब आई थिंक वो भतीजे लगते हैं या भांजा लगते हैं आई थिंक चिरंजीवी के। और अल्लू अर्जुन के जो भाई हो गया अल्लू सीरीज, वो भी मतलब एक्टर हैं। अल्लू अरविंद उनके पिताजी का नाम हो गया, जो खुद डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वगैरह हैं, ठीक है ना। मतलब ये सब अगर आपको जानकारी है तो सही है, या मतलब इस तरीके से कर लेना चाहिए। मतलब पूरा मतलब खानदानी वो है जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में घुसा हुआ है ऐसा करके, ठीक है। तो जो भी आपको जानकारी होना चाहिए ना, अगर आप लोगों को इतना डेप्थ में या इतना भी अगर कम से कम जानकारी होगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर मुझसे अगर ऐसा सवाल अभी सेम पूछ लिया जाता, तो देखिए मुझे तो कम से कम साउथ मूवीज़ के बारे में थोड़ा बहुत एक्चुअली जानकारी है, मैं पसंद करता हूँ, टाइम पास मेरा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ मतलब मैं सवाल का जो जवाब है इजीली दे देता, क्यों, मुझे पता है, सब कुछ पता है। इवन मुझे उनके मतलब बाप दादा का नाम वगैरह पता है ना, कौन सा मूवीज़ वगैरह मतलब पहले आया था नहीं आया था इतना भी मतलब पता है। और उससे रिलेटेड अगर उसको कुछ अवार्ड वगैरह पता है तो समथिंग पूरा अच्छे से पता नहीं है, बट हाँ हल्का फुल्का मतलब पता है। और नहीं होता तो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं ना, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता कर लेना चाहिए। वेब सीरीज़ वगैरह का ही पता कर लेना चाहिए कि हाँ भैया कौन राइटर है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का अगर नहीं पता करना है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। किस प्लॉट पे बना हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं किस थीम पे या किस सब थीम पे, जो सब्जेक्ट है ना प्लॉट, वो जो स्टोरी है वेब सीरीज़ का या जो मूवी का उसका प्लॉट क्या है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए समथिंग। अब इस तरीके से मान लेते हैं कि अगर आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग से जुड़ा हुआ भी आपको जानकारी होना चाहिए कि इंडिया में कितना तरह का मसाला वगैरह पाया जाता है, जो स्पाइसेस होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से जो मसाले हैं वो कहीं अदर कंट्री से एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया में, है ना। अदर कंट्रीज में इंडिया में मतलब कि पाए जाने वाले कौन से मसाले हैं, स्पाइसेस हैं जो वहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, सॉरी वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ इंपोर्ट होता है। देखिए मैंने गलत बोल दिया, है ना। अब उसके बाद आपको जो मतलब पसंद है खाना या कुकिंग वगैरह, तो किस तरीके का आप कुकिंग करना पसंद करते हैं, है ना, और कैसा बनाते हैं नहीं बनाते हैं समथिंग ऐसा। अब ये भी आपसे हो सकता है बोला जाएगा कि हाँ ठीक है, तो कभी हमारा आगे मुलाकात होगा तो क्या आप मुझे ये बना के खिलाएंगे, तो बोलिए हाँ सर खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, मुझे खुशी होगा कि हाँ मैं मतलब आपको खिलाऊँ, है ना, या आप मतलब मेरे यहाँ पधारेंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। या कुछ भी अगर आपका हॉबी से रिलेटेड अगर है तो इस तरीके से आप लोग मतलब बोल दीजिए। या मान लेते हैं कि हाँ अगर आपको किसी तरीके का कुछ कह सकते हैं कि खुद अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है, अगर आप गिटार वगैरह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, अगर आप लोग उसके शौकीन हैं, अगर आप लोग प्ले करते हैं जैसे कि ड्रम हो गया या और भी कुछ हो गया, वायलिन वगैरह हो गया समथिंग, है ना, या फ्लूट वगैरह हो गया, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अब दूसरा बात, जो आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसमें ही अगर आप लोगों का कुछ अचीवमेंट्स वगैरह है ना, अगर आप लोगों का कुछ भी अचीवमेंट्स वगैरह है, कुछ अवार्ड्स वगैरह मिला है या समथिंग, अगर आप लोगों ने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, किसी जो कह सकते हैं ना कि हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर आप लोग मतलब सम्मिलित हुए थे, उसका हिस्सा बने थे, उसमें पार्टिसिपेट किए थे आप लोग, ठीक है ना, उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कम से कम आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर कर लें। ये सब प्रिपेयर करना बड़ा बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हाँ हम लोग चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाते हैं। हम लोग बस बोल देंगे कि हाँ गाना पसंद है, अब किस तरह गाना पसंद है,
गाना के बारे में हम लोग 4 लाइन कम से कम याद नहीं रख पाते हैं। गाना को किसने लिखा है हम लोग को ये तो पता नहीं रहता है, या मोस्टली लोगों को एक्चुअली नहीं पता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं। आप लोग जो भी बोलें, अगर उस पर काउंटर क्वेश्चन हो तो आप लोग उसका आंसर देने में मतलब कैपेबल हो, समर्थ हो, है ना, तभी आप लोग को बोले, वरना नहीं बोले। वरना क्या बोले, सॉरी सर आई डोंट, या सॉरी सर फिलहाल मेरा एक्चुअली कोई हॉबी नहीं है, या मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा कोई हॉबी नहीं है, ऐसा बोल दीजिए, है ना। या सिंपली ऐसा ही बोल सकते हैं कि हाँ सर पता है क्या, जिस भी चीज़ में मुझे खुशी मिल जाता है, मतलब जिस भी सही चीज़ में मुझे खुशी मिल जाता है, मैं उस समय वो करना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। अब कभी गाना गा लिया, कभी गाना गुनगुना लिया, कभी डांस कर लिया, कभी बच्चों के साथ खेल लिया, बच्चों से कुछ बातें कर लिया, कभी डॉग्स वगैरह जो हो गए, या कुछ मेरे घर में तोता वगैरह है, मेरा मिट्ठू है, तो उसके साथ हम कभी टाइम पास कर लिए, बात कर लिए, उसके साथ हम सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं, मतलब ऐसा मेरा कहानी है ना। और उसके साथ रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहते हैं, इस तरीके से, मतलब मेरा जो कहानी है हम आपको वो बता रहे हैं। इस तरीके से आप लोग अगर कुछ भी है कर सकते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल सा बात क्या है ना, आपको ऐसा दिखाना है कि आप लाइफ में बोरिंग नहीं है, मतलब आप एक बोरिंग पर्सन नहीं है। हॉबी क्यों होता है कि आप लोग भैया बोरिंग नहीं, कि हाँ मतलब कोई खाली समय नहीं है तो ऐसे उदास बैठे हुए हैं, क्या करें नहीं करें, कैसे काम चलेगा ज़िंदगी में, मतलब समथिंग ऐसा, या सो रहे हैं, सोना कोई हॉबी थोड़ी है ना। आप लोग को सोने के लिए समय मिलता है, सोइए। अब जैसे कि कुछ लोगों का मैंने सुना है कि हाँ मतलब मेरा हॉबी क्या है, सोना। या भाई तुम सोना पसंद करते हो तो तुम फिर मतलब क्या ही बताएं तुमको, ठीक है ना। तो हॉबी ऐसा होना चाहिए जो कम से कम आपके उदासीनता को नहीं बताए, ये बताए कि हाँ आप कितने ज़िंदगी को जीने वाले व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, कितने खुले दिल वाले हैं, मतलब कैसे हम मतलब लाइफ को एंजॉय करने वाले, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। हंसने वाला, बोलने वाला, थोड़ा खेलने कूदने वाला, इस तरीके का, ठीक है ना। वो काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो मतलब वर्क इन्वायरमेंट जो है ना उसमें काफ़ी अच्छा बन जाता है, माहौल अच्छा बन जाता है। क्यों, ये चीज़ आपके अभी भले इंटरव्यू में मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इस चीज़ का प्रभाव पता है क्या, जब आप ब्रांच में जाएंगे उस टाइम पे पड़ेगा, है ना। बहुत कुछ महत्व रखता है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है ना। पता है कि अगर आप जो करंट अफेयर्स हो गया, अगर उसके बारे में आप लोग नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग अपने बारे में जानते हैं ना, सफलता आप लोगों को वहीं प्राप्त हो जाएगा, वहीं मिल जाएगा, आप लोग वहीं पे सक्सेसफुल हो जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। हम लोग चलिए आगे देखते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को मतलब इस तरीके से बोलना है कि हाँ कहाँ, मतलब हाँ एक बात और, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह का, या जो भी आपका कॉलेज वगैरह हो गया, जो भी आपका स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, नहीं नाम लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। लेकिन अगर आप लोग नाम लेते हैं, अगर आप लोग उसका नेम लेते हैं इंट्रोडक्शन में, कि हाँ मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो कहाँ से किया है, भैया तो यहाँ से किया है ना, इस कॉलेज से किया है, तो अगर मान लेते हैं कि आप लोग उसका नाम लेते हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर आपका मान लेते हैं कि आपका जो कॉलेज हो गया उसका नाम है महाराणा प्रताप कॉलेज, है ना, या रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, है ना, या नागेश्वर राव कॉलेज, मान लेते हैं इस तरीके का अगर नाम है, या लाला लाजपत राय कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपका अगर कॉलेज वगैरह का ये नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जिस व्यक्ति के ऊपर आपके कॉलेज का, आपके महाविद्यालय का नाम है वो कौन थे, क्या थे, क्यों उनके ऊपर नाम पड़ा, उन्होंने देश वगैरह के लिए क्या किया है। क्यों, अगर मान लेते हैं कोई नाम इस तरीके का है तो ज़रूर वो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, है ना, उन्होंने देश वगैरह के लिए कुछ किया होगा, तभी ना कुछ ऐसे जो संस्था हो गया, एजुकेशन वाला जो संस्था हो गया ना, उसका नाम उनके ऊपर पड़ा है ना। तो आपको उनके नाम का मतलब पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, किसका नाम है, किससे जुड़ा हुआ है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप लोग नहीं पता कर सकते हैं भैया तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं बताने का, बस बताइए कि हाँ आई हैव डन इंजीनियरिंग, या आई हैव डन मतलब बीटेक या समथिंग, ऐसा कुछ बता दीजिए, काफ़ी है ना। बस चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने आप लोगों को आई थिंक बहुत कुछ बताने की कोशिश कर दिया है।